चाइना के जनूबी शहर हाइनान में एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा हुआ है और ये दिफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। और इस मुआहदे में पाकिस्तान ने 8 हैंगर क्लास की सबमरीन्स खरीदी हैं चाइना से। ये मुआहदा बाकी मुआहदों से थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि ये किस तरह की सबमरीन्स हैं। नॉर्मली जो सबमरीन्स होती हैं वो डीजल के ऊपर चल रही होती हैं या प्योर इलेक्ट्रिक के ऊपर चल रही होती हैं, लेकिन ये नए दौर की जदीद सबमरीन्स हैं जिसमें डीजल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से एट ए टाइम चलेगा, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर चल रहा है। तो इसी वजह से इसमें दोनों ऑप्शंस होंगी। इसी वजह से आम सबमरीन जो होती है वो 5 से 6 दिन के लिए पानी के अंदर रह सकती है, लेकिन ये वाली सबमरीन जो होंगी वो 13 से 15 दिन तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इनमें AIP फीचर है जिसे एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसी वजह से ये 15 दिन तक ज़ेरे आब रह सकती हैं। पाकिस्तान के नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब भी इस तकरीब में मौजूद थे। दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है जिसमें जमीनी रास्ते, नेवल रास्ते, हवाई रास्ते, ये सब चीजें तिजारत के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्लोजर के बाद पूरी दुनिया को एहसास हो रहा है कि जो अहम चोक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर दिफा बहुत जरूरी है। इसी वजह से इसी तकरीब के अंदर भी हमारे नेवल चीफ ने इस बात का जिक्र किया। पाकिस्तान के पास हमेशा से एयर सुपीरियरिटी रही है इंडिया के ऊपर, जो पाकिस्तान के जो इमीडिएट दुश्मन है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पर भी हमारे पास हमेशा एयर सुपीरियरिटी रही है। जमीनी फोर्सें भी अच्छी हैं, लेकिन हमारे पास जो सबमरीन्स हैं उनकी कमी थी। इन 8 सबमरीन्स के पाकिस्तान में आने से हमारी एक जो नेवल पावर है वो बहुत बेहतर हो जाएगी पहले से। ये $5 बिलियन का मुआहदा है। पूरी दुनिया अमेरिका से भी चीजें खरीद रही होती हैं, चाइना से भी खरीद रही होती हैं, दोनों से ही हम लोग खरीद सकते हैं। पाकिस्तानी भी अमेरिकन से सबमरीन्स खरीद सकते थे, लेकिन फर्क है यहाँ पे। नॉर्मली जैसे अमेरिकन जब अपने F-35 सप्लाई करते हैं, जो गल्फ कंट्रीज को जब सप्लाई करते हैं, या थर्ड मिसाइल सप्लाई करते हैं, या अपना कोई भी डिफेंस सिस्टम सप्लाई करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना सिस्टम बेचते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते। इसके अलावा जब वो सिस्टम बेचते हैं तो उस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस है अमेरिकन खुद करते हैं, उसके चार्जेस लेते हैं। और उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आती हैं तो उसके पैसे लेते हैं। मतलब आपको सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है, सालाना फीसें पे करनी पड़ती हैं। कोई भी अगर गल्फ कंट्रीज कोई मसले मसाइल करते हैं, या जो भी अमेरिका से दिए हुए जो भी मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, जब वो किसी कंट्री के पास जाते हैं तो उसको लॉक कर सकता है अमेरिका किसी भी टाइम, अगर वो कंट्री उसकी बात ना माने। सेम इज द केस जैसे हमें F-16 ऑलरेडी अमेरिकन ने सप्लाई किए हुए हैं, तो उन F-16 को हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर वो चाहें अमेरिकन हमारे F-16 को किसी भी टाइम ब्लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। और वो लिमिटेड वर्जन वाले हैं, वो ओरिजिनल F-16 नहीं है जो अमेरिकन खुद यूज करते हैं। लेकिन जो चाइना से टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें फर्क है। ये 8 सबमरीन्स जो पाकिस्तान को 2028 तक डिलीवर होनी है, इसमें से 4 सबमरीन्स चाइना में बनेंगी। और जब वो सबमरीन्स बन रही होंगी तो हमारे इंजीनियर्स चाइना में मौजूद होंगे, इन सबमरीन्स को बनता हुआ देखेंगे, सीखेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में ट्रांसफर करेंगे। पहली 4 चाइना में बनेंगी, उसके बाद वाली जो 4 हैं वो पाकिस्तान में बनेंगी। चाइनीज इंजीनियर पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, आएंगे। और आपने देखा है कि किस तरह से हमारे JF-17 ने इंडिया का गरूर तोड़ा था। उसी तरह से ये सबमरीन्स भी लोकली प्रोड्यूस्ड होंगी, जिसमें हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर्स वहां से सीख के आएंगे। पाकिस्तान और चाइना की मदद से हम लोग यहाँ पे जब वो चीजें बनाएंगे तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, उसको कोई भी लॉक नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हो सकता, उसके ऊपर हमारे ज्यादा कंट्रोल्स होंगे। इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स, हार्डवेयर अपडेट्स के ऊपर हम किसी और मुल्क के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये फर्क होता है चाइना के साथ मुआहदे में और अमेरिकन के साथ मुआहदे में।